नमस्कार, शाम के 4 बजे हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षाओं की। कल से यूपी बोर्ड परीक्षा के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। हाई स्कूल की परीक्षाएं 3 मार्च को तो इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 4 मार्च को खत्म होंगी। नकल विहीन परीक्षा को लेकर सरकार ने कड़े इंतजाम किए हैं। नकल मुक्त परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र स्ट्रांग रूम में डबल लॉक अलमारी में रखवाए गए हैं। परीक्षा के बाद कॉपियों को एक डबल लॉक अलमारी में रखा जाएगा और इसकी निगरानी के लिए 24 घंटे सीसीटीवी से नजर रहेगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अफसरों को नकल रोकने के लिए सख्त निर्देश देते हुए कड़े कदम उठाने को कहा है। तो नकल रोकने के लिए सरकार नकल माफिया पर एनएसए के तहत लगाने की कार्रवाई कर सकती है। इस बात को मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है। नकल माफियाओं पर एनएसए लगेगा। कल से यूपी बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। अगर कोई भी नकल करने की कोशिश करेगा या नकल करते हुए पकड़ा जाएगा तो उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। हर जिले में आपको बता दें कि कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिससे नजर रखी जाएगी। डबल लॉक अलमारी में क्वेश्चन पेपर रखे गए हैं ताकि किसी भी तरह से परिंदा भी पर न मार सके। परीक्षा केंद्रों पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 24 घंटे परीक्षा केंद्र पर कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। कंट्रोल रूम सीसीटीवी की मॉनिटरिंग लगातार कर रहा है। इस बार 58,67,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे, जिसमें हाई स्कूल के 31 लाख और इंटरमीडिएट के 27 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हैं। बोर्ड परीक्षा को लेकर स्टूडेंट्स की समस्याओं को दूर करने के लिए यूपी बोर्ड के मुख्यालय प्रयागराज में कंट्रोल रूम खोला गया है। साथ ही 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। 1800-180-5310 ये पहला हेल्पलाइन नंबर है और दूसरा जो हेल्पलाइन नंबर है 1800-180-5312 पर कोई भी परीक्षार्थी फोन कर अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। एशिया की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था यूपी बोर्ड की 2023 की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 16 फरवरी से 4 मार्च के बीच ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और इस बार की परीक्षा में 58 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे। लेकिन इस बार नकल रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस बार नकल रोकने के लिए एलआईयू और एसटीएफ का भी इस्तेमाल किया गया है और यूपी बोर्ड की परीक्षा में नकल करने वाले तमाम लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। बोर्ड परीक्षा को लेकर 8,753 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इसके साथ साथ 16 जिलों को संवेदनशील जिले घोषित किए गए हैं। 242 केंद्रों को अतिसंवेदनशील और 936 केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। इसके साथ परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए 1390 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 455 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं और प्रदेश स्तर पर सभी 75 जिलों में ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है। 521 सचल दस्तों का गठन किया गया है। वेबकास्टिंग के जरिए राजधानी लखनऊ से कंट्रोल रूम बनाकर इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके साथ ही साथ 16 फरवरी से 4 मार्च तक चलने वाली जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, हाई स्कूल की परीक्षा 13 कार्य दिवसों में और इंटरमीडिएट की परीक्षा 14 कार्य दिवसों में पूरी होगी। 16 फरवरी को हाई स्कूल की हिंदी और प्रारंभिक हिंदी परीक्षा से इसकी शुरुआत होगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा सैन्य विज्ञान और हिंदी और प्रारंभिक हिंदी से शुरुआत होगी। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए पहली बार यूपी बोर्ड की कापियों में बारकोड किया गया है। नकल माफिया से बचने के लिए ऐसा किया गया है। परीक्षा के बाद कापियों की रैंडम चेकिंग भी कराई जाएगी। इसके साथ ही साथ कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। 2 हेल्पलाइन नंबर, उनके जरिए भी बच्चे परीक्षा से संबंधित तमाम जानकारियां यूपी बोर्ड के मुख्यालय कंट्रोल रूम से प्राप्त कर सकते हैं। और करीब इंटरमीडिएट में जो परीक्षार्थी होंगे 27,50,871 और हाई स्कूल में 31,16,458 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। तो व्यापक तौर पर बोर्ड परीक्षा को लेकर इंतजाम किए गए हैं। सरकार की भी इस परीक्षा पर विशेष नजर है और यही वजह है कि फुल प्रूफ इंतजाम यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर किए जाने का दावा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। वाराणसी में भी नकल विहीन परीक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी परीक्षा कक्षों को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। एक कमरे में 2 कैमरे लगाए गए हैं। यही रही सीसीटीवी फुटेज कम से कम 30 दिनों तक स्कूलों को सुरक्षित रखना होगा। वाराणसी के सभी केंद्रों का मास्टर कंट्रोल रूम क्वींस कॉलेज को बनाया गया है।
कि सर जिस तरीके से पूरी तैयारी की गई है, आपने बताया 139 केंद्र और एक जेल की, और ये मास्टर कंट्रोल रूम है, तो ये कैसे काम करेगा सर? और साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे वो परीक्षा केंद्रों की भी तस्वीर किस तरीके से वहां तैयारी की गई है सर? ये जो मास्टर हमारा केंद्र बना हुआ है कंप्यूटर का, इसमें 16-17 लोग लगे हुए हैं और पूरा जनपद इससे जुड़ा हुआ है। जब भी किसी को कोई समस्या आती है, अभी जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हर कमरे की माइन्यूटली चेकिंग हो रही है कि कहाँ सीसी कैमरा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहाँ साफ सफाई है, नहीं है। जो परीक्षा संबंधी जो भी आवश्यक सूचनाएं हैं मिल रही हैं, वहाँ से पूछा जा रहा है कि आपका क्या क्या असुविधा है तो बताइए, जो ठीक किया जाए। और ये सीधे लखनऊ से भी जुड़ा हुआ है। आवश्यकता पड़ने पर लखनऊ से जो भी सूचनाएं आती हैं, यहाँ अगर कहीं भी हमारे 139 केंद्रों में कहीं कोई समस्या होती है तो हम लोग वहाँ से जब सूचना आती है तो यहाँ से वो सूचना को 139 केंद्रों पर प्रसारित करते हैं और उनको ये बताते हैं कि आपके ये असुविधा दिख रहा है, आपका ये कैमरा नहीं चल रहा, इस कमरे का पीछे का कैमरा नहीं चल रहा, आगे कैमरा नहीं चल रहा, आपका एक अध्यापक बहुत देर से मतलब हर कमरे में सर 2 कमरे, हर कमरे में दो सीसी कैमरे, एक आगे लगे एक पीछे लगे। वॉइस रिकॉर्डर भी है, वॉइस रिकॉर्डर भी है कि ऐसी कहीं भी कोई भी संभावना नहीं है जिससे कोई व्यक्ति इस तरह की हिम्मत कर सके। बिल्कुल सर, परीक्षा कक्ष की तरफ भी हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सर के साथ चलते हैं परीक्षा कक्ष कि वहां किस तरीके की तैयारी की गई है। सर एक बात और भी सामने आ रही है कि 1 महीने तक पूरे डाटा को सीसीटीवी के सुरक्षित रखा जाएगा। बिल्कुल ये सूचना है और सूचना का पालन सबको अक्षरशः करना है और निश्चित रूप से 1 महीने तक सुरक्षित रखा जाएगा। जी। तो इस साइड परीक्षा केंद्र में भी हम आपको ले चलते हैं। तो सर प्रश्न पत्र वगैरह सब अब आ गए हैं? सब सारे प्रश्न पत्र सुरक्षित रख दिए गए हैं। सारे यही इसी विद्यालय से सारे प्रश्न पत्र वितरित होते हैं, सारे प्रश्न पत्र वितरित कर दिए गए हैं। वाराणसी में सारे प्रश्न पत्र यहीं से ही जो है सभी परीक्षा केंद्रों पर वितरित होते हैं, उनको डबल लॉकर में रख दिया गया है। हाँ, कुछ अभी प्रश्न पत्र पूरे आ चुके हैं, कापियां अधिकांश बढ़ चुकी हैं, कुछ कापियां अभी शेष हैं और जैसे ही परीक्षा शुरू हो जाएगी कापियां समय समय पर उन आवश्यकता अनुसार उस विद्यालयों को अपने। इधर मेरठ में भी बोर्ड एग्जाम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मेरठ में 85,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम में शामिल होंगे, जिनके लिए 105 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो परीक्षा केंद्रों में 3,662 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। परीक्षा केंद्र यहां पर बनाए गए हैं और कितनी फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स हैं? हमारे जनपद मेरठ में 105 परीक्षा केंद्र हैं, जिसको 9 जोनल में बांटा गया है। इसमें 9 जोनल मजिस्ट्रेट, 21 सेक्टर में बांटा गया है, 21 सेक्टर मजिस्ट्रेट। प्रत्येक केंद्र 105 केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट और बाह्य केंद्र व्यवस्थापक की तैनाती की गई है। जैसा कि अभी आपने भी बताया कि 3662 कैमरे जो है 105 केंद्रों पर लगे हैं, विद 22 रिकॉर्डर हैं और इनकी निगरानी हमारे जो कंट्रोल रूम जनपद स्तर पर बनाया गया है, यहाँ से की जाएगी और सेम निगरानी यही लाइव जो है हमारे राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम के लिए भी इसको लिंक्ड किया गया है। मेरठ में जितने भी 105 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, हर परीक्षा कक्ष पर आप लोगों की नजर रहेगी और इस कंट्रोल रूम की भी नजर लखनऊ में बैठे हुए अधिकारी कर सकेंगे और किसी भी परीक्षा कक्ष का नजारा वो अपने यहाँ लखनऊ में बैठे हुए देख सकते हैं। और आपने बताया कि सुरक्षा के भी व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। छात्र छात्राओं से क्या कहना चाहेंगे जो परीक्षा देने कल जा रहे हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? छात्र छात्राओं से अपील है वो घबराएं नहीं और चूंकि परीक्षा एक ऐसा परीक्षा के नाम से तो बच्चे जो हैं घबराएं नहीं और धैर्यपूर्वक अपनी परीक्षा को सकुशल पेपर संपन्न कराएं। हमारा पूरा विभाग जो है वो परीक्षार्थियों के लिए ही है, पूरा सहयोग, उनको कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। बोर्ड परीक्षा से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नकलविहीन परीक्षा और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर बोर्ड परीक्षाओं पर लखनऊ से नजर रखी जा रही है। लखनऊ में स्थापित कंट्रोल रूम से प्रत्येक परीक्षा केंद्र की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। सभी 75 जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। लखनऊ में कंट्रोल रूम का न्यूज 18 ने जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट।
कल से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सरकार की ओर से साफ निर्देश दिए गए हैं कि इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि ये परीक्षा पूरी तरह से नकल विहीन होनी चाहिए। हम इस वक्त लखनऊ स्थित जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम मॉनिटर्स लगे हैं। जिलेवार तरीके से यहाँ पर CCTV से मॉनिटरिंग हो रही है और पूरी स्थितियाँ किस तरह रहती हैं, किस तरह से बच्चे आते हैं, एग्जाम के दौरान हर एक एक्टिविटी पर यहाँ से नज़र रखी जाएगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उप शिक्षा निदेशक विवेक नौटियाल जी मौजूद हैं। सर, ये जो कंट्रोल रूम है इसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह से इसको प्लान किया गया। ये पूरे प्रदेश में जितने हमारे परीक्षा केंद्र हैं 8,753 केंद्र हैं। इसमें प्रत्येक परीक्षा केंद्र में प्रत्येक कक्षा में 2-2 कैमरे लगाने का प्रावधान किया गया है, जहां पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त स्ट्रांग रूम, गेट, परिसर और विद्यालय के अन्य आवश्यक स्थानों पर भी CCTV कैमरा लगाए गए हैं, जिसमें वॉइस रिकॉर्डर के साथ ये व्यवस्था की गई है। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ नीतिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। हरदोई जिले में बोर्ड एग्जाम के लिए 143 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जो CCTV कैमरे के जरिए 24 घंटे कंट्रोल रूम की निगरानी में रहेंगे। हरदोई जिले में 7 संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं। जिले को 6 जोन में बांटा गया है। 7 के 28 सेक्टर बनाए गए हैं। हरदोई में 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे। बोर्ड परीक्षा की तैयारी हमारे यहाँ पूरी हो चुकी है। जिले को 6 जोन में बांटा गया है और 26 सेक्टरों में बांटा गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी 6 जोन में जोनल मजिस्ट्रेट, 26 सेक्टरों में 26 जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट जिला स्तरीय अधिकारियों को तैनात किया गया है। 143 केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र, सभी पर जिलाधिकारी महोदय